सूर्य भगवान को प्रसन्न कर लिया और प्रार्थना करते हुए मन ही मन में प्रार्थना कर रही हैं कि हे नारायण, यदि हमने पहले कभी सेवा की हो और अब सेवा करना चाहती हैं तो उसका हल यही चाहती हैं कि प्रार्थयन्तु हृदय वल्लभम देव दर्शय दयो निधे द्रुतम, कि हे देव आप हमारे हृदय वल्लभ, हृदय के एकमात्र वल्लभ, हमारे जो प्यारे हैं उन प्यारे का हे दयानिधि आप दर्शन करा। ये माने सूर्य से कोई लेना देना नहीं, जो लेना देना है वो कृष्ण दर्शन से। सूर्य भगवान की तो आराधना केवल इसलिए की जा रही है कि वे उस फल को प्रदान करने वाले हैं, अन्यथा सूर्य से कोई प्रेम नहीं है। इनकी जो प्रीति है वो श्याम सुंदर से है। सो कह रही हैं लोक में, लोक व्यवहार में, जैसे जो गोविंद जी के, बिहार जी के दर्शन करने जाएंगे सब प्रार्थना कर रहे हैं, पर बिहार जी को कोई नहीं देख रहा है, प्रार्थना कर रहे हैं काहे के, बोले हमारा फैक्ट्री ढंग से चल जाए। तो फैक्ट्री का ध्यान है, बिहार जी का ध्यान नहीं। ऐसे ही सूर्य का वंदना किया जा रहा है और ध्यान किया जा रहा है कि हमारे प्राणनाथ हमको मिल जाए, ऐसे आप कृपा करो। तो तत्व सूर्य सदने प्रविश्यता स्तंभ प्रणम्य मुनिवर प्रसादितम, नुति भी प्रसादितम। नुति माने प्रणाम, प्रणाम के द्वारा श्री सूर्य भगवान को प्रसन्न कर रही हैं और प्रार्थयन्तु, और प्रार्थना कर रही हैं कि हृदय वल्लभम देव दर्शय दयो निधे द्रुतम, हे देव, हे दयानिधि, द्रुतम माने शीघ्र ही हृदय वल्लभ कृष्ण का आप हमको दर्शन करा दो। ऐसा ये प्रार्थयन तू, प्रार्थयन अलग है और तू अलग है। ये प्रार्थना करते हुए, ये वंदना करती हुई तुम्हें प्रसादिता, इनकी प्रार्थना करते हुए प्रसन्न करते। तो प्रार्थयन तू हृदय वल्लभम देव दर्शय दयो निधे द्रुतम। ये क्रिया विशेषण के रूप में प्रार्थयन्तु का प्रयोग, प्रार्थयन्ती का प्रयोग नहीं होकर के पूजनोपकरणस्य रक्षणे तस्य तद विभिन्न देवतां तदा सानुरूप्य बलतालभिः सुखम स्वं सरह सरस रम्य काननम, तस्य तद विभिन्न देवतां तदा पूजनोपकरण से रक्षणे तस्य तद विभिन्न देवतां तदा। अब उस समय ये जो अपने हाथ में पूजा की सारी थाली लेकर के जो आई, पूजा की थाली सजा करके जो लाई है अभिसार करते हुए, उस पूजा के सारे उपकरण को, पूजन की सारी सामग्री, धूप दीप, इन सबों को इन्होंने गुड़हल के वो फूल जिनको के श्री किशोर जी ने नंद बाबा के नंद भवन में चुने थे, उन सारी पूजा की सामग्रियों को जिनको सजा करके रखा है, उनको पूजनोपकरण से रक्षणे, उनकी रक्षा करने के लिए इन्होंने तस्य तद विपिन देवतां तदा निरूप्यो, वहां पर पूजा की थाली रख दी और उस वन के सूरज कुंड के जितने भी देव के जो देवता हैं, स्थान देवता, उन स्थान देवता से कहा, बोले महाराज ये हमारे पूजा का सामान रखा हुआ है, इनकी आप रक्षा करना, और हम स्नान करके आए तो पूजा करेंगे। तो स्नान करने जाएंगे तो वो पूजा की थाली को कौन लिए धोनेगा, पूजा की थाली यहाँ रख जाती है। तो स्थान देवता उनके पास में रख गई। स्थान देवता बड़े चतुर हैं, वृंदावन के बंदर बंदर के साथ उनको लगा रखे हैं, वे बंदर रक्षा करेंगे, ये लूट के नहीं ले जाएंगे। ये स्थान देवता जो है, उन स्थान देवताओं को वो पूजन की जो सामग्री है उसकी रक्षा करने के लिए नियुक्त कर दिया और उनके पास में रख गए। जैसे यमुना जी में स्नान करने के लिए जाएं तो जो घटवादी पास में बैठा हुआ है, तख्त बिछा करके, चटाई बिछा करके, चंदन घिसता हुआ, उसके पास में अपना थैला रख जाते हैं कि नहीं, स्नान करने जाते हैं, तो स्थान देवता जो है वो हमारे सामान की रक्षा करना। ऐसे ही यहाँ पर
सूर्य भगवान के जो स्थान देवता है उनके पास में इन्हें पूजा की थाली अपनी रख दी है। तो पूजनोपकरण से रक्षणे तस्य तद विभिन्न देवता, उस वन की जो देवी है, उस वन की देवी को ही उस उपकरण की रक्षा करने के लिए नियुक्त करके चालता भी सुखम, श्री किशोरी जी अपनी सखियों के साथ में उस समय श्री राधा कुंड में स्नान करने के लिए चली। चालता भी सुखम स्वसरा सरसी, आज अपने स्वसरह सरसस्य कानन, आज रस का जो सरसता का कानन है, ऐसे अपने सरोवर की ओर गई। अब कोई सखी ने आकर के सूचना दी कि सुनने में आया है गोविंद लीलामृत की लीला यहाँ पर इसी प्रसंग में। बोले कोई सखी कहती है, बोले अरे सखी सुनने में आया है कि श्याम सुंदर राधा कुंड की बुर्जी के ऊपर वे चतुश्रोमणी बैठे हैं। श्री किशोरी जी बोले अरे हम तो राधा कुंड में स्नान करने जा रही और वहां पर वो चंचल श्रोमणी बैठे हैं। तो अरे सखी यहां तक तो आई गई है कुसुम सरोवर तक, अब जितनी देर इधर जाना है उतना ही इधर जाना है, तो चल वापस मानसी गंगा ही चलती हैं, मानसी गंगा में स्नान करके चले आएंगे। श्री ललिता जी कह रही है क्यों हम मानसी गंगा केवल लौट करके जाएं, उल्टी जाएं और फिर वहां से 2 किलोमीटर चल करके आए, 1 कोस चल करके आए, क्यों हमारा अपना सरोवर है, हमारे सरोवर में श्याम सुंदर आकर के बैठ गए, अरे श्याम सुंदर को हटना पड़ेगा, हम क्यों हटे, हम नहीं जाएंगे। उल्टी यदि हम यहाँ पर जैसे आई हैं और यहाँ पर कुसुम सरोवर पर आकर के यदि अब हम राधा कुंड में स्नान न करके और मानसी गंगा में स्नान करने के लिए जाएं तो इतना और चलना पड़ेगा, इतनी दूर क्यों चले, हम अपने कुंड में हम स्वयं जाएंगे। ऐसे ललिता जी बड़ी चतुर शिरोमणि, ये रसिकनी श्री किशोरी जी को श्याम सुंदर से मिलाने के लिए, जानबूझ करके मिलाने के लिए उस समय श्री प्रिया जी को वापस नहीं जाने दें, बल्कि उल्टी कुसुम सरोवर से राधा कुंड की ओर ही ले जाए। नहीं तो प्रिया जी ने तो कहा, एक ऑप्शन रखा कि अरे कितनी सी दूर है, थोड़ी सी दूर आए हैं, वापस लौट चलो, मानसी गंगा में स्नान करके फिर सूर्य कुंड निकल जाएंगे पूजन करने के लिए। परंतु ललिता जी नहीं मानती है और बोले नहीं हम तो अपने स्थान पे जाएंगे। और वहां पर श्री प्रिया जी को जिस समय ले जाए, बोले चलो पुष्प भी चयन कर ले, तो पुष्प चयन करते हुए फिर वहां पर कुसुम सरोवर पर फूल गिरने की जो लीला उसको करते हुए विराजमान। फिर श्री प्रिया जी राधा कुंड में पधारे, फिर राधा कुंड में विलास इनको करते हुए, फिर जब विलास पूरा हो जाए तब जाकर के सूर्य पूजन करने के लिए पधारेंगे। जब मध्याह्न समाप्त होने पे आ जाए उस समय सूर्य पूजन करने के लिए श्री प्रिया जी पधारेंगे। तो यहाँ पर वही लीला का वर्णन कर रहे हैं कि अपने सामान को रख करके चालता भी सुखम स्वसरह सरसिक आनंदम, अपने राधा कुंड के सरस रम्य कानन, उन कानन में कानन की ओर ये चलनी है। सरस रम्य कानन, जिस राधा कुंड में सरस रम्य कानन निरंतर निरंतर विराजमान है। और व्यातान विश्वान जा रुचि भूभृत अंतिक भुवा परिष्क्रिया। अब श्री विश्वान जा की जो अपूर्व कांति है, उस कांति का क्या कहना, उसने भूभृत अंतिक भुवा, श्री यमुना श्री गोवर्धन के निकट की जो भूमि है, उस भूमि का अपूर्व परिष्क्रियाम व्याततानो, अपूर्व शोभा को श्री बढ़ा दिया। तो श्री विश्वानुजा की अंग कांति ने उस समय गोवर्धन के निकट की जो भूमि है उसकी शोभा को और भी अधिक बढ़ा दिया। अर्थात श्री गोवर्धन के उत्तर भाग में जहां गोवर्धन समाप्त हो गए हैं और बीच में कुछ जगह खाली है, तब जाकर के राधा कुंड आया। श्री गोवर्धन पर्वत को
पहले समाप्त हो जाएंगे, फिर बीच में कुछ स्थान रहेगा जंगलात का, फिर जंगलात का स्थान होने के बाद में फिर राधा कुंड आएंगे। श्री गोवर्धन के दक्षिण में श्री चंद्रावली जी का स्थान है और उत्तर में श्री राधा कुंड है। श्री प्रिया राधा चंद्रावली जी वे दक्षिणा होकर के मधुस्नेहा होकर के घृतस्नेहा होकर के विराजमान है। तो घृतस्नेहा होने के कारण श्री गोवर्धन के दक्षिण भाग में श्री चंद्रावली जी का मिलन का स्थान है और गोवर्धन के उत्तर भाग में श्री राधा कुंड है। तो यहां पर गोवर्धन के नीचे की उपत्यका की जो भूमि है, उस उपत्यका की भूमि को श्री किशोरी जी ने अपूर्ण रूप से अपनी अंग कांति से प्रकाशित कर दिया। चंद्र सरोवर ये है दक्षिण में और श्री राधा कुंड है गोवर्धन के उत्तर में। चंद्र सरोवर ये विशेष रूप से श्री चंद्रावली जी की श्याम सुंदर के साथ में मिलने की भूमि है और जो उत्तर का जो भाग है वो विशेष रूप से श्री प्रिया जी का राधा कुंड, वो प्रिया जी की योगपीठ की जगह, योगपीठ मिलन की जगह। सो उसी की वो संकेत है कि स्वसरह में व्याततान वृषभानुजा रुचिर भूभृत अंतिक भुवा परिष्क्रिया। श्री वृषभानुजा की रुचि माने कांति ने, भूभृत माने श्री गोवर्धन, भू माने पृथ्वी उसको धारण करे, पर्वत का एक नाम होता है भूभृत, भूधार भूभृत एक ही अर्थ है। तो भूभृत या पर्वत, उस पर्वत के अंतिक माने पास की जो भूमि है, माने बीच की भूमि कुछ खाली जंगलात का स्थान कुछ दिखेगा, उस भूमि को श्री प्रिया जी ने अपूर्ण रूप से अलंकृत किया। गोवर्धन की परिक्रमा देने के लिए जाते हैं तो गोवर्धन कहीं एक जगह समाप्त हो जाते हैं, फिर कुछ दूर चलने पर फिर श्री राधा कुंड आते हैं, बीच में गोवर्धन पर्वत नहीं, फिर बाद में फिर गोवर्धन पर्वत शुरू हो। श्री हरे सदत दूर वर्तना सहसा हृदय, उस समय श्री श्याम सुंदर गोवर्धन के कहीं आसपास है, उस समय श्री श्याम सुंदर अति दूर वर्तना, यद्यपि पर्याप्त दूर है पर फिर भी श्री श्याम सुंदर का हृदयांबुज एकदम उल्लास सहसा हृदयांबुजम, उनका हृदय एकदम उल्लसित हो गया है। इत्यबोधि मधु सूदनस तदेव, उस समय श्री मधुसूदन एव अत्र हेत्वनुपत्ति लिंगता, उस समय इत्यबोधि मधुसूदनस तदा एव अत्र हेतु अनुपत्ति लिंगता। श्री श्याम सुंदर हेतु, इस हेतु की का दर्शन करके, अच्छा भ्राजते, हाँ भ्राजते प्रियतमालिभिर्वृता पद्मिनी स्वसरसी बले धुना। आज प्रियतमालिभिर्वृता श्री श्याम सुंदर श्री जान गए हैं कि भ्राजते प्रियतमा, मेरी प्रियतमा विराजमान है अलभिर्वृता, सखियों से युक्त होकर के। वे पद्मिनी श्री राधिका अलियों से सखियों से आवृत होकर के भ्राजिते सुशोभित हो रही है। कहाँ? स्वस्वरसी बने अधुना, अपने राधा कुंड के वन में इस समय श्री राधिका विराजमान है। और इसीलिए श्री वृंदावन की जो भूमि है, राधा कुंड के निकट की जो भूमि है, उसको श्री राधिका ने अपूर्ण रूप से परिष्क्रिया करते हुए विराजमान हो रहे हैं। भूभृत अंतिक भुजा परिष्क्रिया, जो पर्वत है उस पर्वत के निकट की जो भूमि, उसका श्रृंगार करते हुए विराजमान हुए और श्याम सुंदर अत्यंत अत्यंत उल्लसित हो रहे हैं। अब श्याम सुंदर देख करके पहचान गए कि श्री राधा कुंड के निकट की जो भूमि है वो इतनी चमक कैसे रही है। राधिका पधारी होंगी तभी ये भूमि इतनी चमक रही है। तो इस हेतु को देख करके
कि भूमि में जो एकदम उल्लास आया है वो उल्लास श्री राधिका के कारण ही आया है। यदि राधिका नहीं आती तो ऐसा उल्लास नहीं हो सकता। इस अर्थापत्ति प्रमाण के द्वारा श्री श्याम सुंदर अच्छी तरह से समझ गए कि श्री प्रिया आ गई। यहां पर एक प्रसंग आ गया अर्थापत्ति। अर्थापत्ति एक वो अलग प्रमाण है जहां पर किसी कार्य को देख करके कारण का अनुमान कर लिया जाए, उसको कहते हैं अर्थापत्ति। पीरोयम देवदत्ता देवान भूमते। देवदत्त मोटा है परंतु दिन में खाता नहीं है तो साला रात को खाता होगा, रात्रों। तो देवदत्त की पीड़िता का मोटेपन का दर्शन करके रात्रि के भोजन का कारण का अनुमान कर लेना, उसको कहते हैं अर्थापत्ति। जहां पर किसी कारण को देख करके कारण को देख करके किसी वस्तु का अनुमान किया जाए उसको कहेंगे अनुमान। पर्वतों बंध्यमान धूमत्वाद, ये हो गया अनुमान। पर जहां कार्य को देख करके कारण का अनुमान कर लिया जाए उसका नाम होता है अर्थापत्ति। अन्यथा अनुपत्ति प्रसूत जो धर्म है उसका नाम है अर्थापत्ति। कि यदि यह नहीं होता तो ये कार्य होता ही नहीं। तो वृंदावन की भूमि इतनी चमकीली हो गई है, इस कार्य को देख करके अनुमान लगा रहे हैं श्याम सुंदर के किशोरी जो आ गई हैं, राधा कुंड में पहुंच गई। तो इति अबोध मधुसूदन स्तदा, श्री श्याम सुंदर तुरंत ही पहचान गए कि एव अत्र ही श्री प्रिया इस वन में ही है अनुपत्ति लिंगता। क्योंकि यदि प्रिया नहीं आती तो अनुपत्ति प्राप्त नहीं होती, अर्थापत्ति की प्राप्ति नहीं होती। कार्य की प्राप्ति होकर के जहां कारण का अनुमान कर लिया जाए उसका नाम है अर्थापत्ति। पीनोयम देवदत्त देवान घूमते रात्रो, ये जैसे कार्य को देख करके कारण का अनुमान कर लिया जाए, ऐसे ही वृंदावन की शोभा का दर्शन करके श्री श्याम सुंदर अनुमान करके बैठे हैं कि श्री प्रिया आ गई हैं। और उस समय श्री श्याम सुंदर के आनंद का ठिकाना नहीं, अपूर्व आनंद श्री श्याम सुंदर के हृदय में विराजमान हो रहा है। प्रियालाल दोनों आनंदित होकर के उस समय मिल रहे हैं। आनंद पूरे प्रियालाल मिलन दो। वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। वाग्मय अमृतम जगत पेवती विश्व सर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षतम श्री कृष्णाक्षम परम धाम जगद्धाम नमामि तत्। हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं बराकुरूपोऽपि तस्य हरेः पदकमलं वन्दे श्री चैतन्य देवस्य दिव्य वृंदारण्यकल्पद्रुमाधः श्रीमद् रत्नागार रत्न सिंहासनस्थौ श्रीमद् राधा श्री गोविंद देवौ प्रेष्ठादिभिः सेव्यमानौ स्मरामि। श्रीमान् रासरसारंभी वंशीवट्टतस्थितः कर्षण वेणुस्वरैर् गोपी गोपीनाथ श्रीयोस्तु नः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। पूर्वान्धे धेनुमित्रैः विपिन्मनुसृतं गोष्ठलोकानुजातं कृष्णं राधाप्तिलोलं तदभिसृतकृते प्राप्त तत्पुण्यतीरं। राधां चालोक्य कृष्णं कृतग्रह गमनां आर्याकार्चनायै हृष्टां कृष्ण प्रवृत्त्यै
पुनः निज सखी वर्तन नेत्राम स्मरामि। हे श्री सनातन प्रभु करुणाम्बराशि, हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको, हे भट्टी उप सुमते रघुनाथ दासो, श्री जीव में कुरुतुमंद मते दयांद्रा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगल श्री कृष्ण भावनामृत के अंतर्गत पूर्वांध लीला श्री स्वामिनी श्याम सुंदर के दर्शन करके अभी नंद भवन से लौट करके आई हैं, कुछ विश्राम किया है। कृष्ण वियोग में अत्यंत व्याकुल हो रही हैं। उनकी व्याकुलता देख करके श्री ललिता जी ने श्री रूप मंजरी जी को श्याम सुंदर के पास में भेजा और श्री श्याम सुंदर उस समय श्री रूप मंजरी जी उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि आप कृपा करके श्री किशोरी जी को जल्दी से पधराओ। रूप मंजरी जी ने आकर के किशोरी जी से कहा, श्री प्रिया उस समय सूर्य पूजन के बहाने श्री सूर्य कुंड के ऊपर पधारे, अवसार करती हुई पधार रही हैं। श्याम सुंदर ने उस समय वंशी वादन किया और वंशी वादन करके सब ब्रजवासियों को, वनवासियों को आपने विमोहित कर दिया है। श्री स्वामिनी उस समय जो पधारी, श्री वृंदावन की अपूर्व शोभा उस समय हो रही है। उसी लीला का वर्णन कर रहे हैं कि व्यात तांग विश्वान जा रुचि भूभृदांतिक भुव परिष्क्रिया। उस समय श्री विश्वान नंदिनी ने भूभृत अर्थात श्री गोवर्धन उनके निकट की जितनी भी भूमि उसको अपनी अंग कांति से अपूर्व रूप से सुशोभित कर दिया। श्री श्याम सुंदर एकदम चमक देख करके आश्चर्यचकित हो रहे हैं और मानो विचार कर रहे हैं कि ये इतनी चमक कहां से आई वृंदावन भूमि में। ऐशा नांतिक वर्तनी स्वर्गरे अहिलावृति हंतभू अग्रे किम कल्याण कोमल रुचाम उद्गार गौरी दिशा आम ज्ञातम मणिनूपर ध्वनि भरा आली जनालंकृता कांति नाम कुल देवता विलसतुम वृंदाटवी बिंदती। श्री श्याम सुंदर उस समय पहचान जाए कि आज कांति की कुंदेवी श्री विश्वानंदिनी वे ही अपनी सखियों के साथ में वृंदावन में जरूर आ रही होंगी, इसीलिए श्री वृंदावन की ऐसी शोभा हो रही है। ऐशा नांतिक वर्तनी स्वर्गरे अहिलावृति हंतभू। इतनी चमक, ये क्या यहाँ पर इलावृत की जो भूमि है वो इलावृत खंड यहाँ पर ही उदित हो आया है क्या? वृंदावन की भूमि में कहा जाता है इलावृत खंड में केवल महिला स्त्रियां हैं, वहां पर शिव ही एकमात्र पुरुष हैं। ऐसे ही यहाँ एकाएक जितनी गोपी कहां से दिख रही है। तो ऐशा नांतिक वर्तनी स्वर्गरे, सुरगिरी जो सुमेरु पर्वत उसके निकट की अहिलावृति हंतु भू, ये इलावृत की भूमि आ गई है क्या? अग्रे किम कल्याण कोमल रुचाम उद्गार गौरी दिशा, अथवा कैलाश पर्वत ही यहाँ पर उपस्थित हो आया है क्या? गौरी दिशा वो ही यहाँ पर उपस्थित हुआ ही है। इतने में ही श्री प्यारी के चरण पंकज उनसे नूपुर की जो ध्वनि श्याम सुंदर के कान में गई, आप पहचान गए कि आज श्री कांति की कुंदेवी वृंदावन की स्वामिनी श्री विश्वानंदिनी वे ही विलास करने के लिए वृंदावन में पधार रही हैं। तो आपने वृंदावन की अपूर्व शोभा का दर्शन किया। अब 59वें श्लोक में
निरूपण कर रही है कि श्री श्याम सुंदर कहीं अनुपपत्ति प्रमाण के द्वारा, अर्थापत्ति प्रमाण के द्वारा ये जान गए हैं कि ये जो प्रकाश है ये विश्वान नंदिनी के बिना नहीं हो सकता है। ये प्रसंग कल निरूपण कराए। अर्थापत्ति के द्वारा जहां कार्य को देख करके कारण की अनुमिति कर ली जाए, अनुमान कर लिया जाए, उसका नाम है अर्थापत्ति। ऐसे ही वृंदावन की ये शोभा बिना विश्वान नंदिनी के नहीं हो सकती है, ये विचार करके आपने विश्वान नंदिनी के आगमन का विचार कर लिया है कि वे आ गई हैं। अब 60वें श्लोक को देखेंगे कि तद्दिशोथ पवनस तरंगजा मोदमेतम अनुभावयन अभाव सोप चैनम अचरात तदंगजा मोद लालस अचुक्षुभु बलात् तद्दिशोथ पवनस तदंगजा मोदम। अब श्री किशोरी जी के श्री अंग के आमोद माने सुगंध से वो जो दिशा थी, जिस दिशा से श्री किशोरी जी पधार रही हैं, तद दिशा माने वो दिशा, उस दिशा की पवन जो वायु है वो तदंगजा मोदम, श्री किशोरी जी के श्री अंग की गंध को प्राप्त करके एकदम अनुभावयन अभाग, श्री श्याम सुंदर को ये आभास कराती हुई परम परम शोभा को प्राप्त हुई। माने श्री किशोरी जी की अंग गंध को सूंघ करके राधिका के दिशा की गंध ने श्री कृष्ण को उनकी अंग गंध का अनुभव करा दिया। तो तद दिशोथ पवनस तदंगजा मोदम अनुभावयन अभाग, जिस दिशा से श्री राधिका आ रही है उस दिशा से उनके श्री अंग की गंध भी आ रही है, और उस गंध ने, उस पवन ने श्री राधिका के अंग गंध की जो हवा आ रही है, हवा ने राधिका के श्री अंग की गंध की अनुभूति श्याम सुंदर को करा दी कि ये अंग गंध तो श्री किशोरी जी के श्री अंग की ही है। और सोप चैनम अचरात तदंगजा मोद लालसम अचुक्षुभु, और उस श्री राधिका की अंग गंध ने श्री श्याम सुंदर के हृदय में कहीं क्षोभ भी उत्पन्न कर दिया। श्री कृष्ण उस समय क्षोभित हो रहे हैं, तो सो भी माने श्री राधिका की अंग गंध ने ऐनम माने उन कृष्ण को तदंगजा मोद लालसम, श्री प्रिया के अंग की सुगंध मुझे प्राप्त होगी, इस लालसा से अचुक्षुभ्रात बलात् क्षुभित कर दिया। दोबारा सुन ले कि जो राधिका की ओर से जो उस दिशा से जो वायु आती हुई विराजमान हो रही है, उस वायु ने को सुन करके श्री किशोरी जी की अंग गंध है, इस अंग गंध को श्याम सुंदर ने अनुभव कर लिया। वायु के द्वारा श्याम सुंदर ने पहले श्री अंग गंध का अनुभव किया, फिर अंग गंध ने श्याम सुंदर को क्षुभित कर दिया। ये कर्म हुआ। पहले वायु आई, वायु के साथ में अंग गंध आई, अंग गंध के बाद में श्याम सुंदर को क्षोभ प्राप्त हुआ। ये 3 कर्म है। तो वायु के द्वारा पहले अंगगंध का अनुभव, अंगगंध के द्वारा श्री किशोर जी की अंगगंध मुझे प्राप्त हो, ये अभिलाषा, और अभिलाषा के कारण श्याम सुंदर क्षुभित होकर के विराजमान हुए हैं। और श्री श्याम सुंदर यहाँ कहीं वो ही भाव कि उस अंगगंध की प्रशंसा करते हुए विराजमान हो रहे हैं कि हे किशोरी जी की छू करके आने वाली वायु, आप परम परम धन्य हो। आज मैं आपकी भी वंदना कर रहा हूं। जैसा कि श्री राधा सुधा निधि में वर्णन कर रहे हैं
यस्यातनात् वसनांचल खेलनोक्त धन्यात धन्य पवने कृतार्थमान। श्री श्याम सुंदर जैसे वायु के स्पर्श को प्राप्त करके कृतार्थ अपने आप को करके माने, उन श्री राधिका की जो दिशा है, जिस दिशा में श्री राधिका इस समय विराजमान है, उस दिशा को भी हम प्रणाम कर रहे हैं। योगींद्र दुर्गम गति मधुसूदन, वे भी जहां पर क्षोभ को प्राप्त हो जाए, श्री विश्वानंदिनी की उस दिशा को भी प्रणाम है। तो वही भाव विराजमान है कि यदि प्रिया से टकरा करके वायु भी श्याम सुंदर को आ जाए तो श्री श्याम सुंदर श्री उस वायु की वंदना करने लग जाए। यहां पर वही भाव है